कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है आपकी लाइफ में, चाहे आपके घर में कोई सामान वाला शॉपर भी आया है या फिर जूतियों का डिब्बा है। किचन में काफ़ी सारे लोहे के जो बर्तन होते हैं, जैसे किचन के स्टैंड होते हैं जिनमें हम ग्लास कप प्लेटें वगैरह लगाते हैं और वो गीले गीले रख देते हैं जिसकी वजह से जंग लग जाता है। अच्छा जी, अब उस जंग वाले बर्तनों को हम फेंक तो नहीं सकते, लेकिन उनको रीयूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो हमारे घर में दूसरी चीज़ें वेस्टेज हुई होती हैं उन्हीं को ही रीयूज़ करके, जैसे कि मिठाई के बॉक्स भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और रीयूज़ बर्तन जो हम वेस्ट करके फेंके होते हैं उनको भी नीट एंड क्लीन करके कैसे रीयूज़ करेंगे, आज आपको दिखाती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें सलामत रहें। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये है लोहे का स्टैंड जिसमें मैं कप और गिलास रखती हूँ। वॉश करके रख देती थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि इसको जंग लग जाएगा। अब स्टील और लोहे की इतनी पहचान तो होती नहीं है, लेकिन अब पहले नहीं थी, लेकिन अब हो गई है कि हम इसको पहले ही इसका कोई ना कोई इसका हल निकाल के रख लेते हैं। तो अब हमें इसका हल बहुत अच्छा मिला है। तो आइए शुरू करते हैं। कोई से भी वेस्टेज रनर ले लें, अपने टेबल पे डाइनिंग के कोई से भी ले लें और उनको इनकी शेप्स का काट लें। जिस तरह का भी आपका स्टैंड है, मैंने इसके ऊपर नीचे दो पोर्शन थे, उसके शेप्स के दो मैंने रनर काट लिए और इनके ऊपर अप्लाई कर दिए। इनके बिल्कुल ही साइज़ के कर लिए, क्योंकि इसका जंग तो पूरी तरह उतरना नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसको कवर कर लिया। मेरे बर्तन मग के मुंह भी ख़राब नहीं होंगे और बर्तन भी ख़राब नहीं होंगे, चाहे आप स्टील के रखें चाहे आप शीशे के रखें। और हल्का सा इसके ऊपर आप अपना नैपकिन फेरेंगी नया अपने रनर के ऊपर, तो आपका स्टैंड एकदम नया रहेगा और साफ़ सुथरा रहेगा और आप इसको रीयूज़ कर सकेंगे, वेस्टेज नहीं करेंगे हम। और इसी तरह हम बाकी भी जो हमारे बर्तनों को जंग लगा होगा हम उनको यहाँ फिर वॉश कर लेंगे। जो साफ़ हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो हम इसी तरह उनको किसी भी रनर से या फिर रैप से अखबार के साथ कवर कर लेंगे। अगर हो सके तो हम इनके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, जो हम अपने फर्नीचर पर करते हैं, तो फिर भी ये बहुत अच्छा हो जाएगा, एकदम नया हो जाएगा। अब आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे हैक की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कलरफुल अट्रैक्शन वाला होने वाला है, क्योंकि इसमें मिठाई आई थी। 2 बॉक्स हैं, इनके अंदर पार्टीशन पहले से ही हुई थी और ये मिठाइयों के ऊपर उनके बेकरीज़ के नाम भी लिखे हुए हैं। कुछ मैंने अपने से नहीं बनाया और ये बिल्कुल ही वेस्टेज बॉक्स हो रहे थे, काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, कुछ भी नहीं किया। तो बहुत दफ़ा सोचा था कि क्या करूं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी मैंने बाहर से बाय नहीं किया। इस तरह के काफ़ी सारे स्वीट्स वाले बॉक्स या फिर मेटल के हो जाएं या फिर ये हार्ड बॉक्स हो जाएं, तो ये आप सबके घरों में भी आते होंगे, तो आप भी इनको रीयूज़ कर लेते हैं। जैसे किचन में यूज़ कर लेते हैं आटा मसाले डालने के लिए, या फिर हम अपनी सीविंग मशीन के सारे नलकियाँ और धागे डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ज्वेलरी के भी काम आता है। मैंने तो इसको वॉच बॉक्स बना लिया था। इसके पार्टीशन पहले से अवेलेबल थे, बहुत ही ज़बरदस्त कलर कम्बिनेशन था। गोल्डन और ब्लैक तो वैसे ही एक अट्रैक्शन, और कंबाइन कलर जब हो जाता है तो बहुत प्यारा लगता है। और मैंने इसमें सारे वॉच रख लिए। बहुत ही खूबसूरत घड़ियों का डिब्बा तैयार कर लिया था मैंने, पार्टीशन पहले से ही अवेलेबल थी और कलर कम्बिनेशन ने तो और ही बहुत खूबसूरत कर दिया था। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको कौन सा आइडिया, कौन सा है, कौन सी टिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। कमेंट्स बॉक्स में मस्ट शेयर करें, मस्ट बताएं। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरे हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक हमारे पास है इसी तरह का, जो दूसरा बॉक्स मैंने आपको दिखाया उसमें भी मैंने इसी तरह डबल टेप लगा दी और इसके अंदर इसकी पार्टीशन फट चुकी हुई थी, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था मेरे पास। मैंने इसको नीट एंड क्लीन किया, ब्रशिंग की और फैब्रिक यूज़ करके अच्छी तरह इसको नीट किया और साथ ही मैंने इसके अंदर फॉर्मिंग शीट बिछा दी। फॉर्मिंग शीट के साथ साथ मैंने 2 इसमें रैपिंग ले ली। बहुत ही ये भी वेस्टेज, हमारी किचन जब हमारा ऑर्गेनाइज हुआ था तो उसमें से ये वाली स्टिक बची हुई थी, तो मैंने इनको डबल रैप किया। डबल रैप करके और नीचे फॉर्मिंग के अंदर हल्के हल्के से कट्स लगाए ताकि उनके अंदर ये फिक्स रहे। तो ये उनके अंदर फिक्स हो गया था और इनके अंदर मैंने सीविंग आइटम्स सारी आपकी इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। जब आपको ज़रूरत हो, कोई सिलाई लगानी हो, तो आपको कोई भी धागा, कोई भी चीज़ ढूंढ ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर सब कुछ हमारे पास हमारे हाथ का रखा हुआ, हमें पता होता है कि हमने कहाँ रखा हुआ है। तो एक ही बॉक्स में आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें पड़ी होंगी, तो आसानी से आप अपना बॉक्स खोलें और अपना कलर मैच कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया था ये भी। आप सब ने बताना है कि आपको कैसा लगा। 3 छोटे मैंने डिप सॉस वाले बॉक्स ले लिए, उनमें मैंने बटन, सेविंग वाली
सुइयाँ और साथ ही मैंने शटल रख ली उनमें, तो वो भी मेरी सेफ़ हो गई और मेरे धागे भी सेफ़ हो गए और मेरा बॉक्स बिल्कुल रेडी था। हम चीज़ों को तो सजा बना लेते हैं, उनको तरतीब दे देते हैं और उनको खूबसूरत देखने के लिए उनके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। तो इसी तरह हमें ख़ुद को भी खूबसूरत और अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम ऑलरेडी अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह के ने शक्लें बनाई हैं और बहुत ही खूबसूरत शक्लें बनाई हैं। तो इन शक्लों को और अपने आप को भी टाइम देना चाहिए और ख़ुद को भी सजना संवरना चाहिए। तो ख़ुद से प्यार करें और ख़ुद को टाइम दें और ख़ुद को भी अच्छा अच्छा सा रेडी करें। ये बॉक्स भी ज्वेलरी बॉक्स मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बनाया था और बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया था, बहुत अप्रिसिएशन भी की थी और वो मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इसी तरह दुआ में याद रखें और मेरी बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेयर भी करें। बहुत सारे जो न्यू मेरी बहनें आती हैं वो चैनल को व्यूज़ दे देती हैं और सब्सक्राइब नहीं करती, तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें। अब हम आ जाते हैं कि वेस्टेज चीज़ों को हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, जो हमारी बहुत टाइम पहले की पड़ी हों, स्टोर रूम में पड़ी हों, बंद करके रखी हों या फिर कोई नई चीज़ें हों और उनको हम सेव करके रख देते हैं, तो वो भी पड़ी पड़ी गंद पड़ जाता है, उनके ऊपर डस्ट पड़ जाती है, तो उनको भी सफाई की ज़रूरत पड़ी जाती है। उनको भी जब भी हम उनको दोबारा रीयूज़ करेंगे तो फिर भी हम उनको ज़रूर साफ़ सुथरा करेंगे, वॉश करेंगे, उनकी अच्छी तरह क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि अगर हम चीज़ को पैक करके भी रखते हैं ना तो फिर भी उसको साफ़ करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने कुछ गैजेट्स को साफ़ करने के लिए थोड़ा सा हार्पिक, सर्फ और लिक्विड और थोड़ा सा हम सोडा मिक्स किया। मिक्स करने के साथ ही मैंने इनको अच्छी तरह से स्क्रबिंग की। स्क्रबिंग करते करते साथ ही ये मेरी सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू हो गई थी, जो मेरी वेस्ट हुई पड़ी थी। आपको मैंने दिखाया है कि बहुत ही गंदी हुई हुई थी, तो इनको मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। पहले इनकी क्लीनिंग करूँगी, फिर इनको रीयूज़ करूँगी। तो इस तरह की काफ़ी सारी हमारे घर में चीज़ें पड़ी होती हैं, हमारे स्टोर रूम में होती हैं, जो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन एक टाइम आने पे हमारा दिल ज़रूर करता है कि हम इनको रीयूज़ करें। और शादियाँ तो हमारे घरों में होती रहती हैं, तो इसी तरह शादियों के हवाले से भी ये कुछ थाल पड़े हुए थे, फूलों वाले, चूड़ियों वाले, तो इसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी जो मैंने लगाई नहीं थी। तो सोचा कि इनको भी बहुत ही अच्छी क्लीनिंग की जाए। क्लीनिंग कर कर इनको वॉश करूँगी, वॉश करने के बाद इनको ड्राई करूँगी और इनको भी बहुत ही खूबसूरत करके सेट करूँगी। तो सेट करने से मैं आपको बताती हूँ कि हर चीज़ हम सेट करके उसको खूबसूरत बनाकर ही लगाते हैं। जब तक हम उसको बहुत मेंटेन करके या फिर उस पर बहुत सारी मेहनत करके नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम उस पर मेहनत ही करें, हम उसके बगैर भी उसको खूबसूरत देख सकते हैं। अब इनको ब्रशिंग कर रही थी तो इनका साइड पेपर थोड़ा सा उतरने लग गया था। बाकी सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन हो गई थी, बहुत ही साफ़ सुथरी, ऐसे लग रहा था जैसे अभी न्यू बाय की हों। तो बस इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं इनकी यूजिंग आपको दिखा रही हूँ कि ये स्क्रैपर है, स्क्रैपर कह लें, जैसे हमारे पास स्पैचुला होता है, तो इसके साथ हम ऑयल, इसके बर्तन हमारे सालन वाले हो गए, आटा हो गया, कोई सी भी हमारी चीज़ जो है ना बहुत ही नीट एंड क्लीन साफ़ हो जाती है, हमारे पैन साफ़ हो जाते हैं। अब रीयूज़ में आपको मैं बाकी भी सारी टिप्स देती जा रही हूँ। गैजेट्स को रीयूज़ करने के लिए मैं आपको साथ साथ टिप्स भी दे रही हूँ। अब मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया, उसको भी मैंने बनाना था, तो एक बर्तन में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला। मस्टर्ड ऑयल लो फ्लेम पे मेरा जैसे ही गर्म हो रहा था तो कुछ लहसुन की तुलियां ली और वही मैंने अब इसमें से एक कटर ले लिया मैंने, उसी के साथ आपको मैंने लहसुन काट के दिखाया। ये वैसे ही शार्प था जैसे बहुत साल पहले शार्प था, तो उसी तरह मैंने इसके स्लाइसिस किए। स्लाइसिस करके मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल में ऐड कर दिया और दूसरी तरफ मेरा मस्टर्ड ऑयल भी गर्म हो गया था। ये दूसरा गैजेट है, इसके साथ भी मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये चीज़ें वेस्ट नहीं थी, ये चीज़ें मैली थी, गंदी थी और वेस्टेज में फेंकी हुई थी, तो लेकिन आज पता चला कि ये वेस्ट नहीं थी। ये आप इनको नीट एंड क्लीन करें और वेस्टेज आइटम जिनको हम नाम दे देते हैं उनको रीयूज़ करें, साफ़ सुथरी हो जाती हैं, बिल्कुल न्यू हो जाती हैं। इन्हीं कटर्स के साथ मैंने बहुत सारी सब्जियां भी काटी और मैंने मिर्चें भी काटी, हरी मिर्चें जो हमारे हाथों में जलन होती है और साथ हमारे अंगूठे भी कट जाते हैं। इनके साथ आप प्याज भी काटें, धनिया काटें, आपको जो सब्ज़ी समझ आती है आप वो काट लें। बहुत ही आसानी से हमारे अंगूठों पर कट्स नहीं लगेंगे, हमारी उंगलियां साफ़ रहेंगी। और ये भी हमारे रीयूज़ में आ गया था, बहुत ही नीट एंड क्लीन हो गया था और बिल्कुल फ्रेश हो गया था जैसे अभी नया बाय किया हो।
तो मैंने इसके साथ बहुत सारी सब्जियां भी काटी। इसके अलावा आप जो चाहें फ्रूट्स भी काट सकते हैं, या फिर जो आपको समझ आती है कोई भी काटने वाली धनिया पुदीना चीज़ें होती हैं, आप अपना सैलड भी तैयार कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक और रीयूज़ की तरफ, जो हमारे लिए वेस्ट था। दोनों बास्केट को अच्छी तरह वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने अपने ग्लास विंडो के ऊपर इन दोनों को पहले ड्राई किया, फिर लगाया। ड्राई हो गए थे और फिर मैंने एक दोनों की तरफ एक एक नेल अप्लाई किया दीवार में और दोनों को फिक्स कर दिया। अब एक और गैजेट है जो हमारे पास है, वाटर बॉटल उठाने के लिए। इसमें पानी हो या खाली हो या कोई और भी आपने वज़न उठाना हो, तो ये क्लिपर हम इसके ऊपर रखेंगे, ओपन करेंगे, रखेंगे और साथ ही उठा लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें हमारी रीयूज़ में आ गई, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा हैक अच्छा लगा, और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब भी करें। एक कमेंट का मैं रिप्लाई करना चाहूँगी कि हायर ऑटो वॉशिंग मशीन, जब मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया था उसमें मेरी एक बहन ने मुझे पूछा था कि उनके जो अंदर टब का फूल है उसके अंदर जो पेच लगा हुआ है वो जंग से भरा हुआ है और वो साफ़ नहीं हो रहा। तेल भी लगाया उन्होंने, खोलने की कोशिश भी किया तो वो खुल नहीं रहा। तो काइंडली आप उसके ऊपर हल्का हल्का सा हार्पिक डालती जाएं और उसको हल्के हल्के हाथों से घुमाती जाएं, तो आपका वो जंग भी उस पेच का साफ़ हो जाएगा और पेच भी खुलता जाएगा और आपका टब भी क्लीन हो जाएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।